नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक परिचय का भाग है। इन दिनों में हम नए नियम के 5वीं पुस्तक, जिसे प्रेरितों के काम के नाम से जाना जाता है, उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। यह नए नियम का ऐतिहासिक पुस्तक भी है। मैं इसे पिंतीकुस्त का नमूना शीर्षक दिया हूँ, क्योंकि इसके दूसरे अध्याय में पेंतिकुस्त के विषय में वर्णन किया गया है और उस पेंतिकुस्त का जो उद्देश्य है वह उस महान आदेश को पूरा करना है। और वो महान आदेश न केवल पेंतिकुस्त के उद्देश्य के लिए है, परंतु यह महान आदेश कलीसिया के उद्देश्य के लिए है। और जो कुछ भी आप इस प्रेरित के कार्य में पढ़ते हैं उसके लिए है। जैसे पवित्र आत्मा ने चर्च को सामर्थ दिया कि वह उस महान आदेश को पूरा करे, सो उसे कुछ महान नमूना भी दिया गया। मैं चाहता हूँ कि हम पिंतीकुस्त के कुछ नमूने को देखें। पहला नमूना जो पिंतीकुस्त का है कि पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आया और लोगों में जो वह पक्षपात व द्वेष था वह उस पर विजय हो गया। सो अनेक प्रकार के पक्षपात व द्वेष हैं, धार्मिक हैं, राष्ट्रीय हैं, जातिगत हैं और सामाजिक भी हैं। और आप इसके अलग अलग पक्षपात व द्वेष को इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में लोगों के जिस प्रकार की समस्या हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वहां पर यहूदी व सामरियों में द्वेष व पक्षपात की भावना थी। जो लोग यहूदी कुल के थे वे अन्य जातियों से विवाह करते थे और यह मूसा की व्यवस्था में बिल्कुल मना था। सामरी वे लोग थे जिन्होंने यहूदा की भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था, और ये तब किए थे जब यहूदा के लोग बाबुल व फारस की बंधुआई में थे। इसलिए यहूदी व सामरियों के मध्य एक बड़ा द्वेष था। सो जैसे आप पिंतीकुस्त के नमूने को देखते हैं और प्रारंभिक कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के कार्य को देखते हैं, तो जब चर्च सामरिया में गया तब उस समय पर ध्यान करें। उस समय के सब प्रारंभिक मसीही यहूदी थे। सो उन्हें चाहिए कि जब वे सामरियों के मध्य में सुसमाचार को लेकर जाया करते हैं तो वे उस वास्तविक द्वेष व पक्षपात को दूर करें। 10वें अध्याय में ध्यान करें कि कैसे परमेश्वर पतरस के द्वेष के द्वारा कार्य किया। दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करके चढ़ा। वहां पर उसे भूख लगी। वह दर्शन देखने लगा। उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की छोर तक उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैं कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश में उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में यह दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था समौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या समौन जो पतरस कहलाता है यहीं पर पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उत्तर देकर उनसे कहा, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि मुझे अपने घर बुलाकर तुमसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। श्रोता, इस घटना में जो प्रतिकूलता है उस पर ध्यान करें। कुरनेलियुस न केवल गैर यहूदी था, परंतु वह एक रोमी सूबेदार था, अर्थात वह पतरस का शत्रु था। यहूदी और गैर यहूदियों में भिन्नता थी। वे उन्हें कुत्तों का दर्जा दिया करते थे।
यहूदियों के लिए गैर यहूदियों के घर जाना बिल्कुल मना था। यहाँ ये लोग पतरस से पूछ रहे हैं कि वह गैर यहूदी के घर में जाए, रोमी सूबेदार के घर में जाए और उसे बताए कि कैसे उसका उद्धार हो गया और कैसे वो जीवित परमेश्वर को जाने। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने पतरस को उस प्रकार का दर्शन दिया, ताकि वह उस रोमी सूबेदार के घर में जाए और उसे उद्धार के अनुभव को बताए। इस 10वें अध्याय का कहानी मुझे अच्छा लगता है। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया, तब रोमी सूबेदार उसके पास दौड़कर आए और उसके पांव पकड़ के उसे दंडवत किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। सो उसने कुरनेलियुस के आदर को स्वीकार नहीं किया, परंतु मैं सोचता हूं कि वह उसे गले लगाया होगा और उससे प्रेम किया होगा। इस दर्शन के एक भाग में पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा कि वह कुरनेलियुस के पास जाए और उसे न प्रश्न पूछे। जब वे कुरनेलियुस के घर में गए, तब कुरनेलियुस ने उसके घर में बहुत से लोग इकट्ठे थे। तब उसने अपनी कहानी पतरस को बताया। उसने उससे कहा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। सो जब वह आएगा, तब वह तुमसे बातें करेगा। श्रोता, जब पतरस ने कुरनेलियुस के घर में संदेश दिया, तब उसने हमें अपने दर्शन के अर्थ को बताया है। पतरस ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। सो उस दर्शन का अर्थ यही था। वो पात्र जो बड़ी चादर के समान थी, उसमें जो जंतु थे, वे मनुष्यों को दर्शाते हैं। वे गैर यहूदी अपवित्र लोग हैं। शायद पतरस को इसका अनुभव हो गया था जब वह कुरनेलियुस के घर की ओर यात्रा कर रहा था, क्योंकि उसने कुरनेलियुस और उसके मित्रों से कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को मैं अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। जिसे मैंने पवित्र व शुद्ध बनाया है, उसे अपवित्र व अशुद्ध न कह। सो द्वेष व भेदभाव के संबंध में यह एक महान संदेश है और साथ ही साथ यह संदेश पिंतीकुस्त का एक महान नमूना भी है। उस द्वेष से पराजित होने का अगला पिंतीकुस्त है। पतरस सुसमाचार प्रचार करना प्रारंभ करता है। वह लोगों के अपराधों को बताकर उन्हें उद्धार के लिए आमंत्रित नहीं करता है, परंतु हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उन सबों पर कार्य करता था जो वचन सुनाते थे। इस प्रकार संपूर्ण प्रेरितों के कार्य में हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं। सो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आना ही पिंतीकुस्त है। जिस प्रकार दूसरे अध्याय में हुआ, उसी प्रकार पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन फैलता गया। 8वें अध्याय में चेला बनाने के विषय में अच्छा वृतांत है। मित्र, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का जो केंद्र है, वो महान आदेश को पूरा करना है। चर्च को वो सब कुछ दिया गया, वह इसलिए कि मसीह का महान आदेश पूरा हो जाए। महान आदेश इस प्रकार है कि जाओ, चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और मेरी शिक्षा उन्हें मानना सिखाओ। सो जब प्रेरित भेजे गए, तब महान आदेश का कार्य पूरा होता गया। जाने में वे बड़े आज्ञाकारी नहीं रहे। इसलिए यरूशलेम के प्रारंभिक कलीसिया में अलग अलग प्रकार का सताव आया, जो परमेश्वर की ओर से था, और वो ईश्वरीय हस्तक्षेप था, जो पिंतीकुस्त का एक नमूना था। सो जब प्रारंभिक कलीसिया बाहर जाते थे, तो उनका जो कार्य था कि वे चेला बनाएं। श्रोता मित्र, क्या आपने कभी अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछा कि कैसे आप चेला बना सकते हैं? चेला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप जाते हैं और किसी के पास बैठते हैं, तो क्या आप अपने में ये विचार करते हैं कि मेरे पास एक उत्तरदायित्व है, मुझे उस महान आदेश को पालन करने का एक महान कार्य दिया गया है? क्या ऐसे समय में आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको उपयोग करे? परमेश्वर आपसे उस महान आदेश को पूरा करना चाहता है। चेला बनाना कोई चुनाव, कोई विकल्प नहीं है, परंतु यह आदेश है, यह एक आज्ञा है।
यहाँ इसके 4 भाग हैं: जाना, प्रचार करना, बपतिस्मा देना और सिखाना। आप हमेशा ये करते हैं, परंतु आपका जो मुख्य कार्य है वह चेला बनाना है। क्या आप जानते हैं कैसे चेला बनाया जाता है? 8वें अध्याय में उस सुंदर वृतांत को पढ़ें। फिलिप्पुस नामक एक व्यक्ति था जिसका चुनाव डीकन के लिए हुआ था ताकि वह चर्च के बाकी कार्य को संभाल सके, परंतु उससे बढ़कर व्यवहारिक व आत्मिक वरदान उसे मिला जो सुसमाचार प्रचार का था और वास्तविक रूप से चेला बनाने का वरदान था। वो सामरिया में जाता है और वहां सुसमाचार प्रचार करता है। लोग उसके प्रचार को सुनकर उसके पीछे हो लेते हैं। उसकी सेवकाई फलवंत होती है। पवित्र आत्मा उसकी सेवा में कार्य करता था। पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि तू अज्जा में जा और जंगल में जा। फिलिप्पुस कह सकता था कि प्रभु, हम प्रचारक लोग जंगल में नहीं जाते, परंतु लोगों की भीड़ में जाते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु फिलिप्पुस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि बिना पवित्र आत्मा के चेला बनाया नहीं जा सकता। सो यही कारण था कि सामरिया में लोग चेले बन रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें होकर कार्य करता था। सो जबकि पवित्र आत्मा ने उससे कहा है कि वह जंगल में जाए, तो पतरस जानता था कि उसे जंगल में जाना चाहिए। सो वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाने का मंत्री और खजानची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि दो जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? वह यशायाह का 53वां अध्याय पढ़ रहा था। सो फिलिप्पुस उसे समझाता है और वो कायल होकर प्रभु को ग्रहण करता है और तुरंत बपतिस्मा लेता है। चारों सुसमाचार के अंत में और प्रेरितों के काम के प्रारंभ में यीशु ने चेलों को आज्ञा दिया था कि वे जाकर चेला बनाएं। सो इस 8वें अध्याय में हमें सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कैसे चेला बनाया जाता है। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि वह अज्जा के जंगल में जाए। फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा की आज्ञा मानी। जब वह जंगल में गया तब वह एक मनुष्य को मार्ग में आते देखा। वह यशायाह के 53वें अध्याय को पढ़ रहा था। तब फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उस कुशी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? वह रथ पर बैठ गया। तब कुशी व्यक्ति ने उससे पूछा, यह व्यक्ति जो इस वचन को लिखा है वह अपने विषय में कहता है या फिर किसी दूसरे के विषय में कहता है? तब हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। परंतु कितना समय तक उसने उसे वचन सुनाया, इसके विषय में कोई वर्णन नहीं मिलता। परंतु अंत में जबकि वह उस चेला से पूछता है, ये प्रश्न पूछा कि क्या तू सारे मन से विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सो उसने उसे बपतिस्मा दिया और उसे मसीह का चेला बना दिया। ये 8वें अध्याय बताता है कि कैसे चेला बनाया जाता है और इसके साथ साथ वह पानी के बपतिस्मा के उद्देश्य को भी बताता है। हम बपतिस्मा के अलग अलग तरीके से सहमत नहीं होते। आज अनेक कलीसिया इस बपतिस्मा के अलग अलग तरीके को अपनाते हैं। कुछ लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं और कुछ लोग डूब का बपतिस्मा देते हैं। सो अलग अलग कलीसिया के अलग अलग तरीके हैं। श्रोता, मैं बपतिस्मे के नमूने पर विश्वास नहीं करता, परंतु इसके अर्थ पर विश्वास करता हूं कि क्यों कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहता है। फिलिप्पुस ने यहाँ हमें बताया है कि कैसे चेला बनाया गया है। फिर उन्हें बपतिस्मा देना है, उन्हें उसका शिक्षा देना है जिसे यीशु ने सिखाया है। जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और अंत में क्या आप इस प्रकार कहते हैं कि सब अपना सिर झुकाएं, आंखें बंद करें, कोई किसी को न देखे, और तब फिर आप उनसे कहते हैं
कि यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं, तो ये ठीक है। परंतु पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं है। लोग ऐसा करते हैं और परमेश्वर उस तरह से उपयोग करता है। फिर क्या आप उन्हें मंच के पास में बुलाते हैं? डॉक्टर बिली ग्राहम इस तरह की सेवकाई करते हैं और हजारों लोगों का जीवन बदल जाता है। परंतु पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता। मैं विश्वास करता हूं कि नए नियम की कलीसिया और वो महान आदेश उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, और वो उत्तर है बपतिस्मा। महान आदेश कहता है, चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। और मैं विश्वास करता हूं कि संसार के अन्य लोग बपतिस्मा के अर्थ को हमसे भी अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आप इस प्रकार की संस्कृति में हैं और यदि पुनः आप मसीहों की संगति में बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, तो आप इस विषय पर असमंजस में पड़ जाएंगे। यहाँ पर हम खोजा के बपतिस्मा को देखते हैं। वह फिलिपुस के साथ जल में उतर पड़ा क्योंकि वहां पर पानी था, और फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया। उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। पिछले चरण के अंत में हम चेला बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे थे। सो यहाँ पर 8वें अध्याय में फिलिपुस, जो सुसमाचार प्रचारक था, खोजा को चेला बना दिया। श्रोता, बपतिस्मा के विषय में अनेक लोगों का अलग अलग मत और विचार है कि कौन इसके योग्य है, कौन इसके लिए तैयार है। जब खोजा ने कहा, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। हम इसे विश्वासियों का बपतिस्मा कहते हैं। यह मंगनी व विवाह के मध्य थोड़े समय का अंतर है। यदि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करने के लिए उसे पसंद करता है, वो स्त्री भी सहमत हो जाती है, तो फिर उसके लिए कलीसिया में सूचित किया जाता है और फिर समय पर उनका विवाह हो जाता है। परंतु जब से वे उस विवाह के लिए निर्णय कर लिए हैं, तब से उसे प्रमाणित भी कर दिया गया है। श्रोता, जिस क्षण आप यीशु मसीह पर विश्वास में लाते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसी क्षण उद्धार का कार्य आपके जीवन में हो जाता है। जिस क्षण आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और अपना हृदय उसे सौंप देते हैं, उसी क्षण आपका उद्धार हो जाता है। सो यही है वो बात जो आप परमेश्वर के राज्य को देखते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। सो यह बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर और आपके मध्य एक व्यक्तिगत संबंध है। मेरे लिए बपतिस्मा उस आत्मिक विवाह समारोह की जैसा है। इसलिए आप संपूर्ण संसार को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, यदि आप मसीहों की हत्या करते हैं तो मेरी हत्या करें, क्योंकि मैं मसीह के साथ परिचित हूँ। मैं मसीह में बना हुआ हूँ। जो डूब का बपतिस्मा लेते हैं, वे विश्वास करते हैं कि जब वे पानी में डूबते हैं तो वो मसीह के मृत्यु पर आपके विश्वास को प्रत्युत्तर करते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। और जब आप पानी के ऊपर आते हैं तो मसीह यीशु में उसके पुनरुत्थान के ऊपर आपके विश्वास को प्रस्तुत करता है। आपका बपतिस्मा मसीह यीशु के मृत्यु व पुनरुत्थान का परिचय व प्रमाण है। क्योंकि बपतिस्मा में जो महत्वपूर्ण बात है कि आप यीशु मसीह पर अपने विश्वास को सामाजिक रूप से प्रकट कर देते हैं। जब आप किसी को मसीह में लाते हैं जो दूसरे कुल का है, तो आप उसे बपतिस्मा की सही पृष्ठभूमि बताते हैं। मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूं जिसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता की जो यहूदी था। वो यहूदी व्यक्ति पास्टर के बाइबल अध्ययन में भी जाया करता था और उसके गुरु की शिक्षा को भी सुनने जाता था। 1 वर्ष के पश्चात उस यहूदी मनुष्य ने उसे अपने कार्य क्षेत्र में बुलाया और कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही मसीह है। वह लकड़ी का धंधा करता था। सो उसने उससे पूछा कि तुम कैसे इसे बेचोगे। तब पास्टर ने पूछा, इस रविवार को बपतिस्मा देने की सभा है और मैं आपको बपतिस्मा देकर प्रसन्न हो जाऊंगा। उसने कहा, क्या आप ये जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा? क्या आप सोचते हैं कि मेरे संबंध जो लोग हैं, इसका क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा? यह मुझे कितना महंगा पड़ेगा? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं?
पास्टर ने कहा, मैं कोई नियम नहीं बनाया, यह मेरी योजना नहीं है। बपतिस्मा आपके विश्वास का मूल्य है। सो आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि आपको कीमत चुकानी है या नहीं। अधिक प्रार्थना करने के बाद उसने निर्णय किया कि वह बपतिस्मा के लिए तैयार है। सो उसने सचमुच में एक बड़ी कीमत चुकाई। जब किसी दूसरे विश्वास का व्यक्ति बपतिस्मा लेता है और दूसरे विश्वास में जुड़ता है, तो मैं सोचता हूँ बपतिस्मा का जो अर्थ है वह स्पष्ट हो जाता है। जब खोजा को प्रश्न पूछा गया कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है, सो उसने विश्वास किया और वो दोनों जल में उतर पड़े और फिलिपुस ने उसे डूब का बपतिस्मा दिया। श्रोता, इस 8वें अध्याय के सुंदर वृतांत में आप पिंतीकुस्त के नमूने को देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे चेला बनाया जाता है। चेला बनाने के लिए 3 बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर खोए हुए लोगों को अपना चेला बनाता है। परमेश्वर व खोए हुए लोगों के मध्य चैन के 3 कड़ी हैं। पहला कड़ी है पवित्र आत्मा, दूसरा कड़ी है परमेश्वर का वचन और तीसरा कड़ी है परमेश्वर का सेवक, चेला बनाने वाला प्रचारक। इससे मेरा मतलब यह है कि उस एजेंट के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य करता है और वो पवित्र आत्मा है। अन्य औजारों की अपेक्षा पवित्र आत्मा अपने वचन को औजार की तरह उपयोग करता है। चेला बनाने के लिए किसी ने कहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के सेवक के द्वारा उपयोग करता है ताकि परमेश्वर के संतान तैयार हो जाएं। सो चेला बनाने का यही वो महान नमूना है। यह सत्य है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो एजेंट है। वो पवित्र शास्त्र का उपयोग करता है और प्रचारक को उपयोग करता है। सो 3 प्रकार के कड़ी हैं। प्रथम कड़ी पवित्र आत्मा है, अर्थात यदि आप चेला बनाने में सफल हो जाते हैं जो आपके निकट है, तो पवित्र आत्मा आप में होकर कार्य करता है। वह अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, जिन्हें आप सुसमाचार सुनाते हैं। सो जब आप निश्चित हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप में होकर कार्य करता है, तो उस व्यक्ति में आत्मिक भूख उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला जो औजार है वह परमेश्वर का वचन है और चेला बनाने में परमेश्वर अपने वचन का उपयोग करता है। पतरस ने कहा है कि परमेश्वर का वचन उस अविनाशी बीज के समान है जो नया जन्म देता है। शारीरिक जन्म में जैसे बीज होता है, उसी प्रकार आत्मिक जन्म भी वैसा होता है, वो बढ़ता है। यीशु ने कहा, चेला बनना नए जन्म पाने के बराबर है। फिलिपुस व खोजा के इस वृतांत में हम उस 3 कड़ी को देखते हैं। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को अगुवाई किया कि वह सामरिया को छोड़कर जंगल में जाए और उस व्यक्ति के रथ में हो ले। सो पवित्र आत्मा ने ही उस खोजा के जीवन में कार्य किया और वह चेला बन गया। चेला बनाने में जो मुख्य प्रश्न आपको पूछना है कि क्या आप आत्मिक बातों में रुचि रखते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप में इतना साहस व हिम्मत है कि आप इस प्रकार का प्रश्न पूछें, तो आप अनेक लोगों को आत्मिक बातों की ओर अगुवाई करेंगे और उन्हें चेला बनाएंगे। खोजा परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए लौट रहा था। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। मुझे आशा है ये हमें चेतावनी देता है कि हम अनेक लोगों को परमेश्वर के वचन को समझाएं। यह सुंदर कहानी चेला बनाने के विषय में वर्णन करता है। जब मैंने प्रारंभ में सेवकाई प्रारंभ की, तब मैंने लोगों से बातें करने में, उन्हें वचन सुनाने में झिझकता था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा आज कार्य करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बड़े साहस के साथ चुनौती देकर मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं और लोग आज परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। श्रोता, चेला बनाना पिंतीकुस्त का एक नमूना है। महान आदेश में कहा गया है कि चेला बनाओ। आज प्रभु चाहता है कि आप भी इस महान आदेश को पूरा करने के लिए चेला बनाएं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।